बकावट ब्लॉक में भाजपा नेता होने का दावा करते हुए 3 जनवरी की शाम को 63 वर्षीय वरिष्ठ पत्रकार को जान से मारने की दी गई धमकी और धान खरीदी केंद्र में लगभग 2 घंटे केंद्र के कर्मचारियों और नेताओं ने बंधक बनाए रखा। वहीं बंधक बनाए गए वरिष्ठ पत्रकार को झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी गई और लोगों को उकसा करके बवाल करवाने और भीड़ के हाथों मॉब लिंचिंग करवाने की साजिश की गई, जो कि असफल हुई। वहीं जिला पुलिस और तहसील कार्यालय और बकावट थाने के संयुक्त प्रयास से बीमार पड़े पत्रकार को अस्पताल पहुंचाया गया और आज बकावट थाने पहुंचकर पीड़ित पत्रकार और अन्य 2 पत्रकार साथियों ने आवेदन दिया। हम बता दें कि विकासखंड बकावट के ग्राम राजनगर में एक प्रशासनिक जांच के मामले में तब तूल पकड़ लिया जब स्थानीय असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्रकारों की गाड़ी को रोककर 3 पत्रकारों को धान खरीदी केंद्र के परिसर में ही 2 घंटे तक बंधक बनाए रखा। बता दें कि अंत में पुलिस प्रशासन, तहसीलदार बकावट और एसडीएम ने सहयोग किया और तीनों पत्रकारों को खरीदी केंद्र से बाहर निकाला गया और 63 वर्षीय पत्रकार विमलेंदु शेखर झा को मुख्यालय बकावट स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें उपचार देकर के सकुशल भेज दिया गया। कुछ समय पूर्व से ही लगातार कुछ ग्रामीणों द्वारा मिल रही शिकायत के बाद जब पत्रकार विमलेंदु शेखर झा के द्वारा राजनगर के धान खरीदी केंद्र का मुआयना किया गया तो उनके द्वारा धान के तोल में अनियमितता देखी गई, जिसकी जानकारी 3 तारीख को बकावट तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को दी गई। उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल राजनगर के धान खरीदी केंद्र में जांच करने के लिए जाने के बारे में बात कही। सूचनाकर्ता की हैसियत से पत्रकार विमलेंदु शेखर झा और अन्य 2 पत्रकार सहयोगी वेदांत और लचिन द्वारा तहसीलदार के वाहन के पीछे अपनी टाटा नैनो से उक्त स्थान पर पहुंचे। धान खरीदी केंद्र में तहसीलदार ने सबसे पहले धान खरीदी संचालक को शाम 5 बजे के बाद भी खरीदी किए जाने को लेकर फटकार लगाई, जबकि धान खरीदी केंद्र में 5 बजे के बाद खरीदी बंद कर दी जाती है। उसके बाद लगभग 20 बोरियों को मंगा करके तहसीलदार ने तोल करवाया, जिसमें लगभग 300 से 1500 ग्राम के आसपास की अनियमितता पाई गई। तहसीलदार महोदय ने सभी बोरियों में आई अधिकता या फिर कमी पाए जाने पर एक अनुपात निकाल करके जांच प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय भेजे जाने की बात कही और वे अपनी शासकीय वाहन से निकलने को तैयार हो गई। इसके बाद में विमलेंदु शेखर झा और दोनों पत्रकार सहयोगी भी वहां से अपने वाहन में सवार होकर के निकलने वाले ही थे कि पत्रकारों के वाहन को केंद्र प्रभारी सेठिया द्वारा थपथपा कर रोक दिया गया। उसके साथ अन्य लोगों ने उन सभी को वहां से उतरकर बात करने को कहा। जैसे ही तीनों पत्रकार अपने वाहन से बाहर आए, मौजूद कुछ लोगों ने पहले धक्का मुक्की कर गाली गलौज की। उसके बाद धान खरीदी केंद्र के लोगों को वीडियो बनाने के लिए कहा। उस वीडियो में वे सभी लोग मिलकर पत्रकारों को झूठे केस में वीडियो बनाकर फंसाने की बात कहते नजर आए। लगातार बार-बार दी जा रही गाली, जान से मारने की धमकी और परिसर में बंधक बनाए जाने की वजह से विमलेंदु शेखर झा की तबीयत काफी बिगड़ गई और वे बेहोश होकर गिर पड़े। उसके बाद भी अमानवीयता के साथ वे लोग लगातार आ करके उलाहना देते रहे और खुद को भाजपा के किसी न किसी पद में होने की बात करते रहे। तबीयत बिगड़ने के साथ ही जब बंधक बनाने वाले लोग दूर हटकर हल्ला कर रहे थे, तभी अन्य पत्रकारों द्वारा 112 में कॉल करके स्थिति की जानकारी दी गई। थोड़ी देर के बाद ही जिला उप पुलिस अधीक्षक को भी तत्काल सूचना की गई। सहयोग के लिए बकावट थाने से जवान आए और उसके बाद में तीनों पत्रकारों को वहां से निकाला गया। सुनील सेठिया जनपद सदस्य, साथ ही धनुर्जय कश्यप मंडल अध्यक्ष बकावट भाजपा, दीपक बिसाई, नारायण बिसाई, कलेश बिसाई खरीदी प्रभारी, राजकुमार सेठिया और अन्य लगभग 20 लोगों ने पत्रकारों को बंधक बनाए जाने की वारदात को अंजाम दिया है। अब देखना यह है कि पत्रकार को दुनिया के चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है और उनको बंधक बनाने वाले भाजपा नेताओं के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं अभी आज की खबर अखबार से हूँ, चैनल से हूँ और पूरा बस्तर संभाग देख रहा हूँ मैं। और हम लोग पूर्व में भी मकान ब्लॉक के राजनगर में गए थे, वहां पर अनियमितता देखने को मिली थी हमें धान खरीदी केंद्र में। और हम लोग सिर्फ शिकायत करने गए थे, एसडीएम साहब से मिलने गए थे। एसडीएम साहब नहीं मिले बकावट के, तो हम लोग इनसे मिले, तहसीलदार मैडम से मिले। तो तहसीलदार मैडम देखी और उन्होंने कहा कि अगर इतनी अनियमितता है तो ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं अभी जा रही हूँ। तो मैं बिल्कुल जाना चाहिए मैडम, इसमें काम होना चाहिए। और किसानों के वाली बात है कि साल में एक बार ही किसान बेचारे धान बेच पाते हैं और बस्तर किसान सच पूछा जाए तो बहुत भोले हैं, बहुत सीधे हैं आज भी। अब
मैडम ने हमसे कहा कि अगर आप लोग पास समय है तो आप लोग भी हमारे साथ 2 मिनट चल सकते हैं तो अच्छा होता, आपके सामने हम कार्रवाई करते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई चलते हैं। तो मैं और मेरे दोनों साथी हम लोग साथ में गए और उनके साथ ही गए, हम लोग अपनी गाड़ी में गए थे, उन लोग अपनी सरकारी गाड़ी में गए, अंदर गए और मैडम ने 20 बोरों को वहां पर तौलवाया और जिसमें वहाँ के जो प्रभारी हैं लेफ्ट प्रभारी उन्होंने पूरा सहयोग किया था उस समय तक, लेकिन हर बोरे में लगभग यानी अनियमितता पाई गई, कुछ में ज्यादा कुछ में कम। तो इस पर मैडम ने एक बार पूछा भी कि ज्यादा क्यों हो रहा है, तो मैडम कम हो रहा है उसको आप ध्यान नहीं दे रही हैं। तो मैडम ने भी कहा कि कम हो रहा है तो मिलर्स की मेरे पास शिकायत आ चुकी है, तो यानी कम हो रहा है तो मिलर्स आपसे ध्यान नहीं लेंगे, फिर आप लोग हमारे पास शिकायत करोगे। ये घटना घटी थी। तो मैडम उनको थोड़ा सा सख्ती से समझाएं कि ऐसा नहीं करिए भाई, किसानों को तो हमेशा तो ऐसा मिलता नहीं मौका, साल में एक बार मौका मिलता है और आप लोग किसानों के साथ बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहे हो। तो ये सब समझाने के बाद फिर मैडम पूरा अच्छे से समझा दी। उसके बाद मैडम निकली, उनके पीछे पीछे हम लोग भी अपनी गाड़ी लेकर निकल रहे थे। तो मैडम की गाड़ी निकलने के बाद ही इन लोग हमारी गाड़ी को रोक लिए चारों साइड से। मुझको कुछ चेहरे ऐसे लगे जैसे असामाजिक तत्व हैं और हमारे साथ कुछ आक्रामक कुछ हमला कर सकते थे वाली स्थिति भी आ गई, क्योंकि उन लोग गाली वाली देते हुए हमारी गाड़ी को रोके, थपथपा के रोके। हम लोग रुके तो एक जो ने कहा, बहुत जोर से आवाज लगा, कहा कि जाओ गेट को पहले बंद करो, इनको जाने नहीं देंगे, आज इन लोगों को ठिकाने लगा देंगे, ये उन्होंने कहा। तो स्वाभाविक है थोड़ा सा घबराहट तो होती है, लेकिन मैं उतना नहीं घबराया। अब हम लोग क्या किए, उस बीच में फोन करके कुछ लोगों को और बुला लिए। तो एक कार भी आई और मोटरसाइकिल आई, ऐसा करके कई ठो गाड़ियां और आना चालू हो गई। अब क्या होता है कि कुछ भी, मैं लगभग 63 साल का व्यक्ति हूँ, मैं थोड़ा सा अब तबीयत भी खराब थी, बीपी बढ़ने का मुझको थोड़ा सा एहसास होने लग जाता है। तो उसके बाद ना जब ग्रामीण लोग आए तो इन लोगों ने भी देखा, इन लोग ये भी बता सकते हैं कि हमारे साथ क्या क्या कितना ज्यादा दुर्व्यवहार हुआ। मैं चाहूंगा आप भी कुछ अपनी तरफ से बताएं। वो जब लोग आए वहां पर और वो भी उनके साथ ही मिले हुए लोग थे और चीखना चिल्लाना लगातार उन लोगों का शुरू था और उन लोगों ने हमको बोला कि आप रुको, इन लोग का वीडियो बनाते हैं, इन लोग मीडिया वाले हैं ना, अब इन लोग को हम लोग छापते हैं, अब इनका वीडियो बनाते हैं और इनको अब झूठे केस में फंसाते हैं करके। ये बात जैसे ही हमने सुनी मैंने अपना हिडन कैमरा चालू करके अपने जेब में मोबाइल रख लिया। उसके बाद से सारी रिकॉर्डिंग जो है वो मेरे पास में है अभी। क्या आप उस टाइम तहसीलदार वहीं पर थी या निकल गई? नहीं, तहसीलदार मैडम की गाड़ी निकल चुकी थी, उनको ये लग रहा था कि हम भी निकल गए होंगे। जी, आप वहाँ पे शिकायत पे गए थे या ऐसे ही गए थे? वहाँ शिकायत हुई थी सर, वहाँ शिकायत हमको ये मिली थी कि वहाँ पर अनियमितता है और जो धान की खरीदी हो रही है उसमें बहुत ज्यादा उन लोग उठा रहे हैं और बहुत ज्यादा उसमें धान चढ़ा रहे हैं, मापदंड से बहुत ज्यादा। और कलेक्टर साहब का भी आदेश था कि अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो आप बताइए। तो हम लोग इसी तारतम्य में प्रशासनिक अधिकारी वहाँ के जो है तहसीलदार हैं और एसडीएम हैं, तो वहाँ गए थे। तो तहसीलदार मैडम खुद ही बोली कि आप लोग हमारे साथ चलिए, वहाँ पर अब कार्रवाई करते हैं। तो इस सिलसिले में जो मेरे साथी हैं यहाँ पर, इनके साथ भी कुछ इन लोगों ने अभद्र व्यवहार किया था, ये भी बताएं कि क्या क्या हुआ इनके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्षिंदर बघेल है। क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ लक्ष्मण बघेल? मैं जब मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा गाली गलौज करना स्टार्ट करते तो मेरे को भी बोल रहे थे कि तू आदिवासी है, तू इन लोग के साथ क्यों मिलजुल के इन लोग के साथ काम करता है, तेरा क्या नाम है, तू कहाँ से आया है, तो इन लोग का क्यों साथ दे रहा है। बोले, मैं बोला मैं इन्हीं लोग के साथ आया हूँ, इन्हीं लोग का साथ दूंगा। तो उन लोग मेरे को माँ बहन का गाली देना स्टार्ट कर दिए। मैं जब पर भी मैं चुप रहा, क्योंकि उस समय बोलना मेरे लिए उचित नहीं था और मैं थोड़ा सा घबरा चुका था, क्योंकि मेरे जो सर है ना उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझको समझ में नहीं आ रहा था। आपके साथ और अभद्र व्यवहार कुछ किया था, कम की हुई? नहीं, गाली गलौज तो बहुत किए उन लोगों ने मेरे साथ। जी, गाँव का नाम पूछे ना? हाँ, गांव का नाम भी पूछे, मेरा सरनेम पूछे, मेरा पूरा पता पूछ रहे थे। तो एक आदिवासी के हेचर से मेरा मतलब उनको पता चल गया कि जब मेरा सरनेम पूछा गया तो उन लोगों ने बोला आदिवासी है तो उन लोग बहुत गंदी गंदी गाली, माँ का गाली दे रहे थे मेरे को। जी, कल मेरे पास कुछ लोग शिकायत लेके आए थे कि राजनगर खरीदी केंद्र में
अनियमितता पाई जा रही है। तो मेरे साथ पत्रकार आए थे, उनके साथ में मैं वहाँ गई थी, खरीदी केंद्र में गई और हमने कुछ बोरों को तौला। तौलने के बाद उस वक्त एक किसान भी आया था अपना धान बेचने के लिए। तो शाम के 5 बजे के बाद खरीदी चल रही थी, तो मैंने उनको बोला कि आप शाम को 5 बजे के बाद क्यों खरीदी कर रहे हैं। तो किसान का कहना था कि ट्रक ड्राइवर की हड़ताल के कारण डीजल की कमी थी, तो डीजल के कारण नहीं मिला गाड़ी, तो वो लेट से लाया। कल का टोकन भी कटा हुआ था उसका, लेट से लाया, इसलिए वो उसका केवल तौल नहीं चल रहा था उससे। और हम जांच करने के बाद हम लोग निकल के आए। उसके बाद वहाँ पत्रकारों के साथ कुछ हुआ, मुझे बाद में पता चला। उनके साथ उनको घेर के रोक लिए थे ऐसा। तो उसके बाद मैं वहाँ पे गई हूँ, तो अभी ऐसा उनका कुछ कहना और है, पत्रकारों का कहना अलग है। तो उसके बारे में और फिर डिटेल से मुझे जानकारी नहीं है। राजनगर में कोई पत्रकार के साथ कोई दुर्घटना हुई है ऐसा करके संज्ञान में आया है। अभी पुलिस विभाग के माध्यम से उसमें हम जांच करके कार्रवाई कर रहे हैं। जी, ऊपरी अधिकारियों से भी कोई बातचीत हुई है इस मामले में आपसे? कोई मंडियों में ऐसा धान को लेके काफ़ी ज़्यादा जो खरीदी केंद्र में आ रहे हैं उसमें माप को लेके, तोल माप की? मंडियों में यदि कहीं से ऐसा कोई शिकायत आता है कि यदि कोई ज़्यादा धान ले रहा है, तो हम तो कभी भी जब हम केंद्र में जाते हैं तो सबसे पहले किसान से बात करते हैं। तो यदि कहीं से भी कोई शिकायत है तो कोई बख्शा नहीं जाएगा और हम कठोर कार्रवाई करेंगे। पत्रकारों के संज्ञान में भी ऐसे मामले आते हैं तो उनको क्या कैसे? आप सीधे प्रशासन को, मुझे तहसीलदार को, किसी को भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं और हम तब उसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे। जी सर। अनूप दास की रिपोर्ट।